हेलो फ्रेंड्स, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग मराठा साम्राज्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यह आधुनिक भारत का महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। मराठों के उदय के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं था? तो महाराष्ट्र में मुगल दरबार एवं सत्ता के केंद्र दिल्ली तक की दूरी, यह एक उत्तरदायी कारक नहीं है। बाकी सभी कारक मराठा के उदय हेतु उत्तरदायी हैं। जैसे महाराष्ट्र के लोगों में व्याप्त सामाजिक चेतना, महाराष्ट्र की सामाजिक धार्मिक एवं विशेषताएं, कुतुबशाही शासकों द्वारा मराठा सरदारों को प्रदत्त प्रश्रय अर्थात वेतन। नेक्स्ट। सामाजिक सुधार एवं राष्ट्रीय पुनर्जीवन तथा मराठा शक्ति के उदय के लिए किस मराठा संत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था? तो समर्थ रामदास यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे राष्ट्रीय पुनर्जीवन एवं सामाजिक सुधार हेतु। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो मराठा सर्वप्रथम देवगिरी के यादव के अधीन प्रशासनिक कार्य का अनुभव प्राप्त किए थे। यदि पूछे दोस्तों यादव वंश के संस्थापक कौन थे? तो यादव वंश के संस्थापक भिल्लम 5 थे। यादव वंश के संस्थापक भिल्लम 5 थे। यदि पूछे यादवों के इस वंश को किसने सर्वनाश कर दिया था? तो वह एक हिजड़ा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि उस व्यक्ति का नाम क्या था जो अलाउद्दीन खिलजी का समर्थक था। नेक्स्ट। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? तो शिवाजी का जन्म सन 1627 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने 1674 ईस्वी में छत्रपति की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट। शिवाजी निम्न में से किस टीले पर पैदा हुए थे? शिवाजी सिवनेर में पैदा हुए थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। शिवाजी के माता का नाम क्या था? शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। शिवाजी के गुरु या आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? तो ये समर्थ रामदास थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो यह थे दादा साहब कोंडदेव। ऑप्शन बी। नेक्स्ट। शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? तो शिवाजी के राजपुरोहित का नाम गंगा भट्ट था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह रायगढ़ में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो 1674 में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ और कब हुआ था? तो यह रायगढ़ में 1674 में हुआ था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट। काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक कराया था? तो काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री विन्नेश्वर जी गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज शिवाजी के राज्याभिषेक में उपस्थित हुआ था और उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से उपहार भेंट किया था? तो यह था हेनरी ऑक्सीडेन शिवाजी के राज्याभिषेक के समय उपस्थित था और इन्होंने उपहार भी भेंट किया था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। शिवाजी के राज तिलक के समय कौन जीवित नहीं था? तो शिवाजी के राज तिलक के समय तुकाराम जीवित नहीं थे, गंगा भट्ट भी जीवित थे, रामदास भी जीवित थे और दादा कोंडदेव जो गुरु थे ये भी जीवित थे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो यह रायगढ़ थी। शिवाजी अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? रायगढ़ में। ऑप्शन ए। नेक्स्ट। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो यह मराठा संपादक थे, इन्होंने मराठी भाषा को ही राजभाषा बना दिया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? तो अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में थे। यदि क्वेश्चन पूछे दोस्तों कि अष्टदिग्गज 8 दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? तो यह साउथ के कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? तो यह पेशवा प्रधानमंत्री के लिए प्रयुक्त होता था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट। शिवाजी के काल में परराष्ट्र
मामलों की अधिकारी मंत्री की संज्ञा क्या थी? तो यह थी सुमंत। ऑप्शन डी नेक्स्ट। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह क्या कहलाता था? तो वह सुमंत ही कहलाता था। ऑप्शन डी, यह विदेशी देखरेख करता था। नेक्स्ट, शिवाजी के शासनकाल में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो इसे भी सुमंत ही कहा जाता था, क्योंकि विदेशी देखरेख करने वाला ही सुमंत था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। शिवाजी के शासनकाल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो शिवाजी वित्त मंत्री के लिए अमात्य पद यूज किए थे। ऑप्शन डी नेक्स्ट। निम्नलिखित मराठा अधिकारी में से कौन राजस्व विभाग की देखरेख करता था? तो अमात्य ही था जो राजस्व विभाग का देखरेख करता था, और विदेशी देखरेख सुमंत करता था। नेक्स्ट, अमात्य जो शिवाजी के अष्टप्रधान में से एक सदस्य था, निम्नलिखित में से यह किस एक का अधिकारी था? तो अमात्य आय व्यय का देखरेख करने वाले को कहते थे। ऑप्शन बी नेक्स्ट। मराठों के अंतर्गत गांवों में भू राजस्व वसूलने का जिम्मा निम्न में से किसका था? तो भू राजस्व वसूलने का जिम्मा पटेल का था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं आता है? तो अष्टप्रधान में सुमंत भी था, मजुमदार भी था, पेशवा भी था, परंतु कोतवाल नहीं था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। अष्टप्रधान व्यवस्था के अंतर्गत सुरून, विस्क अथवा चिटनिस किसका क्या कर्तव्य था? तो सुरूनविश और चिटनिस यह वह शासक था जो पत्र व्यवहार में मदद करता था, अर्थात लिखापटी में मदद करता था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। मराठा सेना में वरगीर क्या था? तो घुड़सवार को वरगीर कहा जाता था। ऑप्शन सी नेक्स्ट। शिवाजी की शाही अश्वसेना को क्या कहते थे? तो यह वरगीर कहा जाता था घोड़े की सवारी करने वालों को। ऑप्शन ए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसके अधीन मराठा घुड़सवार सेना की 25 घुड़सवारों वाली सबसे छोटी इकाई थी? तो यह थी हवलदार। यह कोई अष्टप्रधान पद नहीं था दोस्तों, यह 25 घुड़सवारों की सबसे छोटी इकाई थी। ऑप्शन ए नेक्स्ट। शिवाजी की घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था? तो यह हवलदार ही था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। शिवाजी की पैदल सेना, मराठा पैदल सेना में सबसे नीचे की श्रेणियां का अधिकारी कौन था? तो यह कहलाता था नायक। ऑप्शन डी नेक्स्ट। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी को सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित किए थे? तो इन्होंने कोलाबा में प्रथम नौसैनिक बेड़ा स्थापित किया था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। पागा क्या था? तो पागा एक नियमित सेना को कहा जाता था। ऑप्शन डी नेक्स्ट। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंधित था। तो यह पद सैन्य प्रशासन से संबंधित था। सरनोबत। ऑप्शन डी नेक्स्ट। बखर क्या है? तो बखर इतिहास रचना के साधन है। ऑप्शन सी नेक्स्ट। मुकाशा क्या है? तो मुकाशा जागीर को कहा जाता था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। मुकाशा का अर्थ क्या होता है? तो मुकाशा का अर्थ होता है नगद वेतन के बदले दिया गया भूमि अनुदान। ऑप्शन ए नेक्स्ट। सर ए नौबत का अर्थ था? तो सर ए नौबत मतलब सेनापति होता है। ऑप्शन बी नेक्स्ट। मराठा के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स कागज का टुकड़ा मात्र मानता है? तो मराठा के साथ होने वाले अंग्रेजों की संधि, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं, इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा कहा है। ऑप्शन डी नेक्स्ट। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो शिवाजी ने प्रसिद्ध मुगल सेना नायक जय सिंह के साथ हस्ताक्षर किए थे।
ऑप्शन ए नेक्स्ट। वर्ष 1965 ईस्वी में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था? तो यह था शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना, यही उनका उद्देश्य था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? तो इन्होंने पुरंदर के किले में ही आत्मसमर्पण किया था। ऑप्शन बी नेक्स्ट। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा दिया था? तो शिवाजी मुगलों को पुरंदर संधि के बाद अपना 3/4 हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया था। ऑप्शन ए नेक्स्ट। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो यह पुरंदर के संधि के द्वारा ही किला भी शिवाजी दे दिए थे। ऑप्शन सी नेक्स्ट। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा एक शर्त है जो सही नहीं है? प्रथम शर्त है कि अंग्रेजों ने अपने पुत्र संभाजी को मुगल बादशाह औरंगजेब की सेवा में भेजने को स्वीकार कर लिया था। तो हाँ, ये सही है। सेकंड है, शिवाजी को 35 में से 23 किला मुगलों को समर्पित करने थे। तो हाँ, ये भी सही है। संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किया गया था। तो ये भी कथन सही है। कथन डी, शिवाजी की यह अपेक्षा नहीं थी कि वह मुगल सेनापतियों को बीजापुर अभियानों में सहायता प्रदान करे। तो ये गलत है, उनकी इच्छा थी। नेक्स्ट। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी सलहार के युद्ध में मुगलों को हराए थे। ऑप्शन सी नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? तो शिवाजी ने सर्वप्रथम तोरण किला को जीता था। ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।